तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोक किस्म के चैप्टर नंबर 79 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और यार वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना क्योंकि एक वीडियो को बनाने में मेहनत और समय दोनों ही काफी लगता है। तो यार आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो कैफेटेरिया होता है जहाँ पे लोग खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पे डैनियल और हमारे वास्को की फाइट हो रही होती है और अगल बगल के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो ये सच में सीरियस है। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वास्को उसके एक पंच मारता है, लेकिन जो डैनियल होता है वो उस पंच से बच जाता है और घूम के वास्को के एक कोन ही मारने की कोशिश करता है। और ये अटैक बिल्कुल वही वाला होता है जो डैनियल ने पहले भी वास्को के मारा था, जिस वजह से वास्को पिछली बार बेहोश हो गया था। लेकिन वास्को एक ही चाल में 2 बार फंसने वाले बंदों में से नहीं है, इसलिए वास्को इस अटैक को डॉज कर लेता है और अपना सर झुका लेता है। इसके बाद कहता है अब ये शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो हमारा वास्को होता है युंगसुक की तरफ एक पंच मारता है बड़ा ही खतरनाक, लेकिन डैनियल इस पंच से खुद को बचा लेता है। लेकिन यार जो ये पंच होता है ना, ये डैनियल की नाक को फिर से हल्का सा टच कर जाता है, जिस वजह से डैनियल के फिर से नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद हमारा डैनियल अपनी स्पेशल किक जो उसने गन से सीखी थी, जो गन ने हमारे डैनियल को मारी थी, वही किक वास्को को मारता है जिसका नाम होता है ब्राजीलियन किक। लेकिन यार हमारा वास्को ना इस वाली किक को भी ब्लॉक कर लेता है अपने हाथों से। इसके बाद ये सब देख के जेस अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या एक ब्राजीलियन किक, लेकिन वास्को ने इसको डॉज कर लिया है। इन दोनों के बीच में सच में बराबरी का मुकाबला हो रहा है। मैं इन दोनों को रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं कर सकता। और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सच में पागलपन है। तुमने उन्हें देखा उन दोनों को? इसके बाद हम देखते हैं डैनियल और वास्को दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं एक दूसरे के अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही अब ये एक दूसरे के अटैक करते हैं तभी एक बंदा यहाँ पे बीच पे आ जाता है और इन दोनों के अटैक अपने ऊपर ले लेता है। मतलब कि उसके लगता तो नहीं है, लेकिन वो इन दोनों के अटैकों को इस तरह से अपनी बॉडी पे लेता है कि वो ब्लॉक कर लेता है और उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और यार इसके बाद जो ये बंदा होता है ना, वास्को और डैनियल के कंधे में हाथ रखता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो और एक दूसरे से दोस्ती कर लो दोबारा से। और भाई लोग आप समझ ही सकते हो, जिसने वास्को और डैनियल के दोनों के पंचों को एक साथ रोक लिया, ये कोई ऐसा वैसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। जैक इस बंदे को देख के अपने मन में सोच रहा होता है सुपोमोर चोमा, आखिर ये इधर क्या कर रहा है? और अगल बगल के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसने रेड कलर की टाई पहनी है, इसका मतलब ये सुपोमोर है, ये हमारा सीनियर है। इसने फेस्टिवल में फैशन शो भी करा था। ये बंदा सच में बहुत ज्यादा लंबा है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, लोग कहते हैं कि ये ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता, मुझे यकीन नहीं होता इसने वास्को और डैनियल को दोनों को ही रोक लिया। इसके बाद ये जो बंदा होता है सुपोमोर चोमा, वो यहाँ से जा रहा होता है और जाते जाते कहता है दोबारा से फाइट स्टार्ट मत करना, ये चीज सीनियर्स को अच्छी नहीं लगती। और यार वैसे तो इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा होता है कि ये यहाँ पे लड़ाई रोकने के लिए आ रखा है, लेकिन इसके बाद जो एक इसी के साथ का सीनियर होता है, ये जो चोमा बंदा होता है, उसका कॉलर पकड़ के कहता है अबे साले तूने मुझे उनके बीच में धक्का क्यों दे दिया? चोमा के साथ वाला बंदा कहता है लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम करा। इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को होता है उसको जेस पकड़ के रख रहा होता है और वास्को कह रहा होता है डैनियल तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, बस तू इंतजार कर। जेस वास्को को कहता है ठीक है वास्को, रहने भी दो, अभी वो नशे में है। इसके बाद जो अगल बगल के लोग होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुमने डैनियल और वास्को को देखा, उनकी फाइट देखी तुमने? वो दोनों फाइटिंग में सच में बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे के। और यार आपको बता दूं जो हमारा डैनियल है ना, वो अभी अपनी आधी पावर पे भी नहीं है। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे सोने का मन कर रहा है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। डैनियल सच में बहुत ज्यादा कूल है, वो क्लास में पढ़ाई में भी फर्स्ट आता है और वो फाइटिंग में भी कमाल का है। और यार इसके बाद जो एली होता है वो डैनियल को देखता है और उसको याद आता है कि पिछली रात को उसी होटल में जो एस्कॉर्ट वाला होटल होता है, वहाँ पे डैनियल एली से बाल कटवाने के लिए आया था। शायद एली भी वहाँ पे काम करता होता है। डैनियल के साथ वाला बंदा एली को कहता है प्लीज इसके हेयर स्टाइल थोड़े सेट कर दो, ये एक इमरजेंसी है। इसके बाद एली डैनियल के साथ वाले बंदे को कहता है ये एक रेगुलर स्कॉट है ना? इसके बाद डैनियल के साथ वाला बंदा कहता है हाँ ये एक रेगुलर स्कॉट है। वैसे भी इस समय में जितने भी लोग आते हैं वो रेगुलर एस्कॉट ही होते हैं सारे के सारे। डैनियल के साथ वाला बंदा एली के ही एक वर्कर को कहता है डैनियल के हेयर स्टाइल बहुत ही बढ़िया बना दो, ऐसा बना दो इसको
कि ये बहुत ही मस्त दिखने लगे। इसके बाद जो ये वर्कर होता है एली के साथ वाला, वो कहता है ये पहले से बहुत ज़्यादा कूल दिखता है। ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं जिससे मैं इसको और ज़्यादा कूल बना सकूं। एली डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने इस बंदे को पहले इस जगह पे नहीं देखा, ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। लगता है ये यहाँ पे नया है। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में एली अपने मन में सोच रहा होता है, स्कूल में जिस समय रात को ये आया था वहाँ होटल में, उस समय उस जगह पे बस एस्कॉर्ट लोग ही आते हैं। इसके साथ जो वहाँ पे बंदा आया था वो उस होटल में रेगुलर आता रहता है। मैं जानता हूँ ये इस तरीके का बच्चा नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता ये रात को काम करता है। तभी हम देखते हैं एली के बगल में क्रिस्टल खड़ी होती है। क्रिस्टल कह रही होती है, मुझे इससे नफरत है। एली क्रिस्टल को कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये बंदा बहुत ज्यादा कूल है, सब लोग इसको पसंद करते हैं, ये दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम है और ये फाइटिंग में भी काफी ज्यादा अच्छा है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, क्या मिस्टर पर्पल भी इस बंदे की साइड है? क्रिस्टल एली को कहती है, हैंडसम लोग सोचते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम है तो क्या कोई जबरदस्ती है कि मुझे इसको लाइक करना ही पड़ेगा? और यार इसके बाद जो एली होता है उसके दिमाग में उसकी एक पुरानी मेमोरी आती है जिसमें उसको एक लड़की कह रही होती है, तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, आखिर मैं तुम्हें पसंद क्यों करूं? और इस लड़की का नाम होता है हैयुन। और हमारा जो एली होता है ये बात सोच के मतलब थोड़ा सा नर्वस हो गया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डैनियल आता है और क्रिस्टल को कहता है, हे क्रिस्टल, क्या हम दोनों साथ में खाना खाएं? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, प्लीज कोई तो जवाब दे दो, अभी मेरे पास थोड़ी सी हिम्मत है तुमसे बात करने की। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, डैनियल पार्क, आखिर इसकी परेशानी क्या है? और यार जो क्रिस्टल होती है वो यहाँ से भी गुस्से में उठ के निकल लेती है और जो हमारा डैनियल होता है वो क्रिस्टल के पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी जो एली होता है वहाँ पे बहुत सारी लड़की इकट्ठा हो जाती हैं और एली से बोलने लगती हैं, कम ऑन, हमें अपना नंबर दे दो, हम एक दूसरे को आधे साल से जानते हैं। एली, तुम स्कूल के बाद आखिर क्या कर रहे हो? एली कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है और स्कूल के बाद मुझे काफी सारा काम करना है। इसके बाद ये लड़कियां कहती हैं, तुम बहुत बड़े झूठे हो, आखिर मोबाइल फोन किसके पास नहीं होता, तुम हमारे बीच में दीवार खड़ी कर रहे हो एली। इसके बाद हम देखते हैं जो विंजिन होता है वो एली के पीछे से आ रहा होता है और एली को कहता है, ओए पर्पल, मैंने तुझे कहा था कि मेरे रास्ते में मत आइयो, क्या तू सच में मेरे हाथ से मरना चाहता है? विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या परेशानी है? एली कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, मैं आगे से इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, हे, मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ। और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उस चश्मे वाले बंदे के साथ आखिर क्या प्रॉब्लम है, वो एली को यहाँ से भगा क्यों रहा है? और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो आगे आगे जा रही होती है और उसके पीछे डैनियल आ रहा होता है। क्रिस्टल डैनियल को कहती है, मेरा पीछा करना बंद करो। और डैनियल कहता है, आखिर तुम हमेशा मुझसे भागती क्यों रहती हो? इसके बाद जो क्रिस्टल होती है एक जगह में खड़ी होती है और डैनियल को कहती है, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद डैनियल कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा? आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? इसके बाद क्रिस्टल कहती है, मैं बस किसी भी तरह से तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इसलिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अल्कोहल की वजह से मुझे बहुत ज्यादा थकान लग रही है। और यार हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है ना, उसके लिए खड़ा रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है अभी। और तभी हम देखते हैं जो डैनियल होता है वो गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपने हाथ से दीवार का सपोर्ट ले लेता है। और यार जब वो दीवार का सपोर्ट लेता है ना तब वो गिरने वाला होता है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि जैसे उसने दीवार पे बहुत तेज से अपना हाथ मारा होता है। और जो क्रिस्टल होती है उसकी ये देख के फटके चार हो जाती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, अचानक से इसको क्या हुआ? और यार जो डैनियल होता है इसके बाद वो क्रिस्टल को कहता है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा है ना? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा हाथ अभी क्रिस्टल के बस लगने ही वाला था, मैं बाल बचा हूँ। मतलब कि यार अल्कोहल की वजह से डैनियल की बॉडी अभी उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। और यार जो डैनियल होता है ना, क्योंकि उससे खड़ा नहीं रहा जा रहा होता है, इस वजह से वो क्रिस्टल के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और क्रिस्टल को कहता है, मुझसे दूर मत भागो। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है। और यार जो क्रिस्टल होती है ना उसकी फटके चार हो जाती है डैनियल को अपने इतना ज्यादा क्लोज देख के। लेकिन तभी वहाँ पे एली आता है और डैनियल का हाथ पकड़ के कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इसके बाद पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है, वो पहली बार था जब हम तीनों के रास्ते आपस में टकराने शुरू हुए थे।
क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ इन लोगों के साथ। और यार जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्रिस्टल ये सब देख रही है और वो एली से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो एली को कहता है, मेरा हाथ छोड़ दो, आखिर बात क्या है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है। लेकिन यार एली की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है ना कि जो हमारा डैनियल होता है अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, मैं अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यार सच बताऊं, जो हमारा डैनियल है ना, वैसे वो अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। मतलब कि यार आप खुद ही सोचो कि अभी वो खड़ा होने के लायक भी नहीं है। इसके बाद जो एली होता है वो कहता है, तुमने कहा कि आखिर बात क्या है, मैंने वो सब कुछ देख लिया था जो तुम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे थे। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा है कौन, ये क्या ये क्रिस्टल को जानता है। खैर जो भी हो, मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका हूँ अब। और एली क्रिस्टल को कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई। लेकिन तभी अचानक से ये दोनों देखते हैं जो डैनियल होता है वो जमीन में गिरता है और बेहोश हो जाता है। और एली और क्रिस्टल ये देख के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो मोटा वाला हिंसुक होता है उसकी आंखें खुलती है सीधा अपने घर में। और यार जो मोटा वाला डैनियल होता है जैसे ही वो खड़ा उठता है वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है, आखिर आखिर ये सब क्या हो गया, मैंने ये सब क्या कर दिया। उसको पूरे रात से लेके अभी तक जो भी उसने करा होता है सब कुछ याद आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है अपने मन में, ये सच में प्रॉब्लम है। और जो मोटा वाला डैनियल होता है वो अपने घर से बाहर निकल के सीधा भागने लगता है अपनी हैंडसम वाली बॉडी को ढूंढने। वो भागते भागते अपने मन में कह रहा होता है, मुझे अपनी बॉडी को ढूंढना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ होगा। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छा लगा हो। और यार सोचने वाली बात यह है, जब मोटा वाला युंगसुक अपनी हैंडसम वाली बॉडी को लेने स्कूल जाएगा तो उस समय मोटी वाली क्रिस्टल का मोटे वाले युंगसुक को देख के क्या रिएक्शन होगा। तो यार चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।